Hello everyone. Today's session we discuss the unit number 2 of ACN subject, that is next generation IP IPv6 Internet Protocol version 6. It is also called as the next generation IP and total weightage is 10 marks. So in first unit we already discussed about the IPv4. ठीक है, IPv4 जो था उसमें कुछ डिफिशियंसी थी, कुछ लिमिटेशन थे, इसके लिए IPv6 को डेवलप किया गया है. IPv4 क्या था? IPv4 ये जो था उसमें हम जनरली नेटवर्क लेयर में यूज़ करते थे हम TCP IP मॉडल के. ठीक है, सो IP इज़ द मेन प्रोटोकॉल था. वो जो था वो 32 बिट्स का था. ठीक है, उसमें क्या होता था, होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन होता था. ठीक है, हियर ऑल्सो IPv6 में भी पर्पस का ये भी नेटवर्क लेयर में यूज़ होता है और इसका भी पर्पस वही होता है, होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन करना है. यानी वन फिजिकल डिवाइस टू अदर फिजिकल डिवाइस में अगर कम्युनिकेशन परफॉर्म करना है, सो एट दैट टाइम वी यूज़ द IP प्रोटोकॉल. सो ऑन दैट टाइम देर इज़ अ IPv4 वर्जन 4 का प्रोटोकॉल यूज़ किया था और यहाँ पे हमने वर्जन 6 का प्रोटोकॉल यूज़ करा है. सो द IP वर्जन करंटली यूज इन नेटवर्क्स एंड द इंटरनेट इज IP वर्जन 4 जो अभी भी यूज होता है. एट द इंटरनेट ग्रोथ द करंट वर्जन ऑफ द IPv4 प्रोटोकॉल वुड नॉट बी एडवोकेट द मीट द डिमांड्स ऑफ द इंटरनेट ग्रोथ. अब देखो स्टार्टिंग में जब ये डेवलप हुआ था तब उतना इंटरनेट की डिमांड नहीं थी, उतना इंपॉर्टेंस नहीं था, उतना नहीं था जितना अभी है. तो वो क्या था कि जो ट्रिमेंडस ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट, जो पॉपुलेशन इतना ग्रो हो रहा है, उसके लिए वो जो IP था, ये वो जो एड्रेसिंग कंसेप्ट थी, उसमें जो IP एड्रेस थे वो क्या हो रहे थे, वहाँ पे सफिशेंट थे. लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते गए, जैसे जैसे इंटरनेट का यूज़ ज़्यादा बढ़ने लगा, सो एट दैट टाइम जो IP एड्रेस थी, जो IPs थे वो कम पड़ने लगी, वो शॉर्टेज होने लगी. ठीक है, यानी IP जो थी वो सफिशेंट नहीं थी इतने ट्रिमेंडस पॉपुलेशन को हैंडल करने के लिए. ट्रिमेंडस लोगों को अगर इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना है तो उसके लिए वो जो IP थी वो सफिशेंट नहीं थी, वो कम पड़ती थी. ठीक है, सो वो उसका एक मेजर डिसएडवांटेजेस था. उसके पास जो IP थी, IP वर्जन 4 जो IP प्रोवाइड करता था, वो बहुत कम पड़ने लगी जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ. ठीक है, सो द डिमांड ऑफ द इंटरनेट ग्रोथ, जैसे इंटरनेट की ग्रोथ बढ़ती गई, जैसे इंटरनेट का इंपॉर्टेंस बढ़ते गया, तो वो IPs जो प्रोवाइड करता था वर्जन 4 वो इनसफिशिएंट थी. वो सारे लोगों को, सारे जो भी पर्सन है पॉपुलेशन को, वो एट अ टाइम अगर कनेक्ट होना चाहते तो उनको वो नहीं मिल पाती थी. ठीक है, सो देर इज अ रिक्वायरमेंट टू हैव अ प्रोटोकॉल दैट सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ फ्यूचर इंटरनेट एड्रेस दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो. वही तो, हमें एक ऐसा प्रोटोकॉल की ज़रूरत थी कि जो ये IP का जो शॉर्टेज का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सके और जितनी भी पर्सन इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं एट द सेम टाइम पे या कभी भी, तो हम उन सबको IP अवेलेबल करा के दें. तो ये इसका एक एम था कि हमें ऐसा एक प्रोटोकॉल वर्जन डेवलप करना है जो जिसमें बहुत सारे IPs हो ताकि हम यूज़र्स को IP प्रोवाइड कर सके. ठीक है, सो दिस फॉर दिस पर्पज IPv6 प्रोटोकॉल इज डिजाइन. द एड्रेस डिप्लीशन ऑफ IPv4 प्रोटोकॉल वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर डेवलपिंग द IPv6. वही मैंने बताया कि IPv6 को डेवलप करने का रीज़न क्या था कि जो लिमिटेशंस ऑफ एड्रेसिंग थी, ठीक है, वो फुलफिल करने के लिए, वो सेटिस्फाई करने के लिए वर्जन 6 को डिज़ाइन किया गया है. ठीक है, अब आपको लगेगा कि IPv4 के बाद डायरेक्ट IPv6 कैसे, IPv5 क्यों नहीं आया? तो IPv5 भी आया था. इट इज़ कॉल्ड एज द इंटरनेट स्ट्रीम प्रोटोकॉल, बट इट इज़ नॉट अ सक्सेसफुल. वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ. उसके ऊपर भी काम किया गया, वो भी डेवलप किया गया, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ. इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर द एड्रेसिंग. हमारा मेन पर्पज़ क्या है, हम इंटरनेट के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं, जब हम हमारा IP एड्रेस जो होता है वो जब हमें एक IP मिलता है, तभी जब हम इस सर्विस प्रोवाइडर को IP प्रोवाइड करते हैं, तब हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं. ठीक है, तो उसमें जो इंटरनेट वर्जन प्रोटोकॉल 5 जो था, इट इज़ नथिंग बट द इंटरनेट स्ट्रीम प्रोटोकॉल. सो इट इज़ नॉट सक्सेसफुल. उसमें वो एड्रेसिंग कंसेप्ट यूज़ नहीं होती थी. ठीक है, या पब्लिक के लिए उतना वो यूज़फुल नहीं था. ठीक है, उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस थी, या जो भी साइंटिस्ट का जो एम था कि हमें ऐसा एक वर्जन डेवलप करना है जो IP जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर सके, एड्रेसिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो के. सो तो वो सारे जो फंक्शंस है, वो सारे फीचर्स वर्जन 5 में सक्सेसफुल नहीं हो पाए. सो दैट्स वाई डेवलप द वर्जन 6. यानी IPv4 के बाद IPv5 आया था, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ. सो फॉर दैट डेवलप द वर्जन 6, दैट इज IPv6. ठीक है, देन IPv6 or Internet Protocol is the next generation protocol for the Internet. It designed to provide the several advantages over current Internet protocol.
इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है जो IPv4 में नहीं थे या कम थे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। बोथ IPv6 और IPv4 डिफाइंड अ नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल दैट इज डेटा इज सेंड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। जैसे मैंने आपको बताया था कि डेटा जो सेंड करना था वन कंप्यूटर टू अनदर, दैट इज वन फिजिकल डिवाइस टू अनदर डिवाइस। सो आइदर ऐसा नहीं कि आप वर्जन 6 कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो तो कुछ डिफरेंट वे से कम्युनिकेशन हो रहा है। नो, कम्युनिकेशंस आर सेम, बट इट प्रोवाइड अ मच मोर फीचर्स, बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस जो है, ठीक है, वो यहाँ पे अवेलेबल है एज कम्पेयर टू IPv4। सो IPv6 जो होता है इज ऑल्सो कॉल्ड एज आईपिंग, जैसे मैंने अभी बताया, इंटरनेट नेक्स्ट जनरेशन प्रोटोकॉल, हैज़ अ 32-bit एड्रेस स्पेस। IPv6 ऑल्सो इंक्लूड एड्रेसिंग एंड सिक्योरिटी फीचर्स। जो एड्रेसिंग जो था वो कंसेप्ट जो बहुत लिमिटेड थी IPv4 में, वो यहाँ पे अनलिमिटेड होती है, बहुत सारी होती है, एज वेल एज सिक्योरिटी फीचर्स जो जिसमें IPv4 में नहीं थे, वो सारे फीचर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसका जो एड्रेस होता है वो कितना होता है, 128 बिट का होता है, और IPv4 का कितना था, पर्टिकुलर 32 बिट्स का था, ठीक है। सो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ द पर्टिकुलर दी IPv6। यानी जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ते गया तो IPv4 हैज सम डिफिशियंसी थी कि वो फास्ट ग्रोइंग इंटरनेट के लिए सूटेबल नहीं था, ठीक है। उसमें कुछ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन जैसे सबनेटिंग था, क्लासलेस एड्रेस था, नेट था, ये इट इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म, इट इज़ द लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम फॉर द इंटरनेट। ये जो सॉल्यूशन थे, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन जो थे इसके पास IPv4 के साथ, तो वो जैसे जैसे इंटरनेट की ग्रोथ बढ़ती गई तो ये जो सारे शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन वो अप्लीकेबल नहीं होते थे, या उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता था। जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन था वो आपका था क्लासलेस एड्रेसिंग और नेट, और जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन था वो IPv6 था। तो दिस इज द लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, नथिंग बट IPv6, ठीक है। सो और एक बात बता सकते हैं कि इंटरनेट में जो ऐसे रियल टाइम ऑडियो हो गया, वीडियो ट्रांसमिशन हो गया, दिस टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन रिक्वायर मिनिमम डिले, ठीक है। अगर हम ये सारे ट्रांसमिशन अगर इसके थ्रू करते हैं IPv4 के थ्रू, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा डिले लगता है। लेकिन अगर हम वही सारे ट्रांसमिशन अगर हम ऑडियो वीडियो ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, रियल टाइम ऑडियो कम्युनिकेशन करना है, वीडियो कम्युनिकेशन करना है, तो ये सारे जो टास्क हम परफॉर्म करते हैं, तो उसमें हम अगर IPv6 यूज़ करते हैं, रिक्वायर द मिनिमम डिले, ठीक है, जो IPv4 में ज़्यादा लगता था। और इसमें क्या है, ऑल्सो इनक्रिप्शन ऑथेंटिकेशन, ये जो जो सिक्योरिटी फीचर्स है, ये सारे जो सिक्योरिटी फीचर्स है वो IPv4 में नहीं थे, वो IPv6 में अप्लीकेबल है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द IPv6। यानी IPv4 की जो डिफिशियंसी है वो कंप्लीट करने के लिए हमने IPv6 का डेवलप किया है, जिसमें हमें सिक्योरिटी फीचर्स मिलते हैं, बहुत सारे IP एड्रेसेस मिलते हैं, अनलिमिटेड IP एड्रेसेस मिलते हैं, और जो भी अगर हमें टास्क परफॉर्म करना है वो ईजिली और विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड में हम कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। सो नाउ there are the different features of the IPv6, ठीक है। यानी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द IPv6 एंड द IPv4, यानी कौन से ज़्यादा के एडवांटेजेस है जो IPv4 में नहीं थे। तो वो देखो, पहला है लार्ज एड्रेस स्पेस, ठीक है। अब लार्ज एड्रेस स्पेस यानी जैसे कि आपने देखा होगा कि IPv4 का एड्रेस स्पेस वो 32 बिट का होता है, ठीक है, और यहाँ पे जो एड्रेस होता है पर्टिकुलर 128 बिट का। सो इसका एड्रेस स्पेस एंड अप्रॉक्सीमेटली नियर अबाउट 3.4 इंटू 10⁻38, दैट इज ट्रिलियंस इसका एड्रेस होता है। यानी द एड्रेस स्पेस जो होती है, अगर हम सपोज बहुत सारी होती है, बहुत सारे एड्रेस होते हैं, IP एड्रेस होते हैं, अगर हम सपोज किसी अप्लायंसेस को देना चाहते हैं, अगर हम TV को, फैन को, वॉशिंग मशीन को, मोटर को, इन्वर्टर, या सभी अप्लायंसेस को भी अगर हम IP एड्रेस देना चाहते हैं, तभी भी ये ख़त्म नहीं हो सकते। इतने सारे IP एड्रेस वर्जन 6 के पास होते हैं। हम जितने भी डिवाइसेस है, आप सबको अगर आप IP एड्रेस अगर प्रोवाइड करते हो, TV, AC हो गया, इन्वर्टर हो गया, वॉशिंग मशीन और मेनी अदर अप्लायंसेस को अगर आप IP प्रोवाइड करते हो, फिर भी ये IP एड्रेस क्या हो सकते हैं, फिनिश नहीं हो सकते, ठीक है। क्योंकि अभी देखो, जैसे कि ये जो IPv6 होता है, ये मोस्टली अभी जनरली यूज़ हो रहा है आपका अफ्रीका और सम कंट्रीज़ ऑफ द एशिया आल्सो। लेकिन अभी जैसे इंडिया में उतना यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमारा IPv4 ही चल रहा है, मतलब अभी तक वो उतना ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन वो जल्दी अभी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो अभी IPv6 का यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी हम फिलहाल ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे अनलिमिटेड IP एड्रेसेस है फॉर द वर्जन 6 के, इसलिए इसका जो ट्रिलियंस टाइम्स ये बड़ा होता है IPv4 के कंपैरिजन से, ठीक है। देन सेकंड है सिंप्लीफाइड हेडर। अब सिंप्लीफाइड हेडर यानी IPv4 का हेडर जो था उसमें 20 बाइट का था, ठीक है, 20 बाइट का था। इट मीन्स इसमें 13 फील्ड थी, ठीक है, और वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। बट IPv6 के अंडर 40 बाइट का आपका हेडर होता है और जिसमें ओनली 8 फील्ड थी।
जैसे आपका IPv4 का जो हेडर फॉर्मेट है, अगर आप देखोगे लास्ट वीडियो लेक्चर्स IPv4 का, तो उसका हेडर फॉर्मेट जो होता है वो 20 बाइट का, जिससे बताया 20 to 60 बाइट, ठीक है। और उसमें 13 फील्ड्स होती थी, जैसे देखा था वर्जन, हेडर लेन, फ्रेगमेंटेशन, बहुत सारी फील्ड होती थी। अब यहाँ पे क्या है, आपका हेडर फॉर्मेट जो है वो पर्टिकुलर 40 बाइट्स का है, यानी डबल है IPv4 से, लेकिन उसमें कंटेन ओनली 8 फील्ड, ठीक है। ड्यू टू विच कॉम्प्लेक्सिटी जो कम हो जाती है, एज वेल एज एक्स्ट्रा अननेसेसरी जो फील्ड थी वो यहाँ से रिमूव कर दी गई, जैसे कि ऑप्शन फील्ड को सेपरेट कर दिया है बेस हेडर से, ठीक है। तो ये जो अनवांटेड टू अननेसेसरी जो फील्ड को वहाँ को टोटली सबको सेपरेट कर दिया, अलग रख दिया है, ठीक है, रिमूव कर दिया है, ठीक है। सो इसलिए भले इसका साइज 40 है, लेकिन इसमें इट कंटेन्स ऑल द यूजफुल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो इसलिए इसका बोल सकते हैं सिंप्लीफाइड हेडर। अगर मुझे समझना है तो मैं इजीली समझ पाऊंगी सिंप्लीफाइड हेडर ऑफ द IPv6, ठीक है। देन एंड टू एंड कनेक्टिविटी। अब एंड टू एंड कनेक्टिविटी का क्या मतलब होता है, नो नीड ऑफ द नेट यानी क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या होता है, प्राइवेट IP होता है, लेकिन अगर मुझे इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करना है, सो वी रिक्वायर द पब्लिक IP, जो हमें ISP सर्वर प्रोवाइड करता है। जो हमारे ISPs जो होते हैं, रिलायंस, जियो वगैरह जो होते हैं, वो हमें प्रोवाइड करते हैं, तब हम हमारा कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट होकर हम इंफॉर्मेशन को फेच कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो नेट वगैरह होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेट पैट, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। एवरी होस्ट डायरेक्टली रीच टू द अनदर होस्ट। इसमें क्या होता है, हर एक कंप्यूटर को जो होता है वो यूनिक IP एड्रेस होता है, और वो डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है अदर डिवाइसेस के साथ, ठीक है। डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, ईच अदर के साथ। जैसे इट मीन्स एक सिंपली एक IP के थ्रू आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हो। यानी आपको पहले प्राइवेट IP और पब्लिक IP जो आपको IPv4 में लगती थी, वो यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे IPs अवेलेबल है फॉर दैट, ठीक है। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे एक सिंपल IP के थ्रू, यूनिक IP के थ्रू हम इंटरनेट के साथ जितना टाइम आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, कनेक्ट होना चाहते हो, उतने टाइप ऑफ कनेक्शन में रह सकते हो, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द एंड टू एंड कनेक्टिविटी, ठीक है। देन ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, सो इट सपोर्ट बोथ स्टेटफुल एंड स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन मोड ऑफ द इट होस्ट डिवाइसेस। अब इसका क्या मतलब होता है कि सपोर्ट बोथ, ये जो होता है IPv6 जो होता है वो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करता है, स्टेटफुल एंड स्टेटलेस। जैसे अगर IPv4 के अंदर की बात करते हैं, सो इन IPv4 में क्या होता है, अगर हमें अपने कंप्यूटर लैब में अगर सपोज 50 कंप्यूटर को लैन कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है, तो वी हैव 2 मेथड्स। हमारे पास 2 मेथड थी, एक था कि डायरेक्टली हम मैनुअली IP एड्रेस प्रोवाइड कर सकते थे, और हम क्या कर सकते थे, DHCP सर्वर, दैट इज़ डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इस सर्वर के थ्रू हम क्या कर सकते थे, उस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेंगे, फिर वो हमें एक IP एड्रेस प्रोवाइड करता था, ठीक है। यानी वो DHCP सर्वर जो था, जब उसको हम रिक्वेस्ट भेजते थे तो वो हमें क्या करता है, टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए कुछ IP प्रोवाइड करता था, ठीक है। सो दिस इज जो वो IP एड्रेस प्रोवाइड करता था DHCP सर्वर, तो उसको बोलते हैं स्टेटफुल कॉन्फ़िगरेशन इन द IPv4। सो वही स्टेटफुल IPv6 में भी होता है। जैसे वहाँ पे हम DHCP सर्वर का यूज़ करते थे, लेकिन वो वर्जन 4 का था। यहाँ पे भी हम DHCP सर्वर का यूज़ करते वर्जन 6 का, ठीक है। सो अगर DHCP से रिक्वेस्ट करके अगर हम IP वर्जन 6 की IP लेते हैं, सो इट इज़ कॉल्ड एज अ स्टेटफुल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एक तो मैन्युअली प्रोवाइड करो IP, यानी हो गया आपका स्टेटलेस, और अगर आप DHCP सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करके आप अगर IP लेते हो, इट्स नथिंग बट द स्टेटफुल कॉन्फ़िगरेशन। और अगर ये खुद से ही IP जनरेट कर रहा है, ठीक है, बाय यूजिंग मैक एड्रेस, तो ये जो IP जनरेट होती है किसमें, IP वर्जन 6 में, तो वो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम खुद से अगर ऑटोमेटिकली अगर IP जनरेट करते हैं, तो उसके लिए हम मैक एड्रेस के कंसेप्ट का यूज़ करते हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। सो इट मीन्स दैट इट इज़ नॉट अ डिपेंडेंसी ऑन द DHCP सर्वर। जैसे IPv4 में थी, IPv4 में क्या था कि वो पर्टिकुलर DHCP एक तो मैनुअली प्रोवाइड करेगा, या वो क्या करता था, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो उसको DHCP सर्वर पे डिपेंड रहना पड़ता था। बट IPv वर्जन 6 में वैसा नहीं है, इट इज़ द इंडिपेंडेंसी ऑन द DHCP सर्वर। ये खुद से ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करके, ठीक है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करके वो खुद से IP जनरेट कर सकता है, ठीक है। सो देर इज़ द पर्टिकुलर DHCP सर्वर आपके पास अगर नहीं है, तो भी सारे डिवाइस आपस में अपनी IP खुद से ऑटो कॉन्फ़िगर करके कम्युनिकेट कर सकते हैं। ड्यू टू विच DHCP की डिपेंडेंसी जो होती है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द, यहाँ पे मतलब क्या है कि अगर आपके पास IP DHCP सर्वर अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे जो डिवाइसेस है वो सारे क्या कर सकते हैं, स्टेटफुल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, यानी खुद से IP जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, खुद से IP को क्रिएट कर सकते हैं,
ठीक है, एंड कम्युनिकेट परफॉर्म कर सकते. देर इज द नो डिपेंडेंसी ऑन द DHCP सर्वर. ठीक है, इन यूर IPv6. देन नेक्स्ट वन इज द फास्ट फॉरवर्डिंग. एक मिनट, हाँ, उसके बाद है फास्ट फॉरवर्डिंग एंड राउटिंग. सो अब देखो यहाँ पे एक तो पहली बात यानी इसका जो हेडर है उसमें जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन थी वो तो रिमूव कर दी है. ठीक है, सो ऑल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही स्टार्टिंग में होती है, यानी हेडर के स्टार्टिंग में जो होती है वो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, और जो भी जिसका ज़्यादा रोल नहीं होता है, जो ज़्यादा यूजफुल नहीं है, वो बाद में होती है. ठीक है, सो अगर यहाँ पे जो हेडर होता है उसमें ओनली 8 फील्ड होती है. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपका हेडर 40 बाइट्स का, लेकिन उसमें ओनली 8 फील्ड होती है. सो उसमें से IMP इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आगे रहती है, और जो ज़्यादा यूजफुल नहीं है वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है बाद में ये पीछे होती है. सो राउटर एकदम से देख के डिसीजन लेता है कि किस रूट से जाना है. मतलब उसके लिए राउटर को रूट फाइंड करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि मुझे किस रास्ते से पैकेट को फॉरवर्ड करना है, वो से सारी इन्फॉर्मेशन उसको हार्डली 1-2 फील्ड में जो मिल जाती है. जैसे सेगमेंटेशन वगैरह हो गया, उस फील्ड से पता चल जाता है कि उसे पर्टिकुलर पैकेट को किस रूट से फॉरवर्ड करना है. तो वो राउटर जो है यहाँ पे डिसीजन फास्ट लेता है, और राउटर फास्ट डिसीजन लेके क्या होता है कि पैकेट को वो फास्टली फॉरवर्ड करता है. इसलिए बोला फास्ट फॉरवर्डिंग एंड राउटिंग. सो भी राउटिंग या स्विचिंग जो कंसेप्ट होती है यहाँ पे, वो क्या होता है, कुछ 1-2 फील्ड को देख के वो डिसीजन ले लेगा और पैकेट को क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा. सो IPv6 के पैकेट फास्ट मूव और फ्लो करते हैं. ठीक है, राउटर उन्हें जल्दी रीड करते हैं एंड फॉरवर्ड करते हैं. सो यहाँ पे जो है इन द IPv6 में, बिकॉज इसका जो हेडर है वो सिंप्लीफाइड है, वो 8 बिट का, उसमें सिर्फ 80 फील्ड है, 40 बाइट का है, लेकिन ओनली 80 फील्ड है, और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टार्टिंग में होती है, जो सिंप्लीफाइड हेडर हम इसको बोलते हैं. सो दैट्स वाई राउटर यहाँ पे जल्दी इन्फॉर्मेशन को रीड करके जल्दी डिसीजन लेके पैकेट को इजीली फास्ट क्या करता है, फॉरवर्ड करता है. इसलिए बोला कि फास्टर फॉरवर्डिंग एंड राउटिंग. ठीक है, देन IPsec, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो सिक्योरिटी जो फंक्शन होते हैं वो IPv4 में नहीं थे. ठीक है, उतने नहीं थे, तो यहाँ पे वो सारे सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं. ठीक है, सो जैसे कि हम बोल सकते हैं कि हम बोलते हैं कि इनबिल्ट होते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं हम इसमें, कि जैसे अगर मुझे 2 कंप्यूटर के बीच में अगर डेटा ट्रांसफ़र करना है, कम्युनिकेशन परफॉर्म करना है, तो इसमें हम वाया टनल का यूज़ करते हैं, जिस नथिंग बट ए सिक्योरिटी फीचर. ठीक है, हम टनल के थ्रू वो क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसफर, दिस इज इनबिल्ट. ठीक है, इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है डेटा टनल में, और वो हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं. अगर IPv4 में अगर मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, तो मुझे एक्स्ट्रा के कुछ फंक्शंस, एक्स्ट्रा के कुछ फीचर्स का यूज़ करना पड़ता था, और IPv6 में वो सारे फीचर्स इनबिल्ट है. ठीक है, उसके बाद नो ब्रॉडकास्ट. ठीक है, जो ब्रॉडकास्ट ये जो फीचर है वो IPv6 में नहीं है. ठीक है, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट से फीचर नहीं होता है. इसमें क्या होता है, तो यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, एनीकास्ट, जो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या होता है. ठीक है, सो इसमें ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, इसमें ओनली द यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड एनीकास्ट ये फीचर्स होते हैं. ठीक है, दे एनीकास्ट सपोर्ट. अब एनीकास्ट सपोर्ट में क्या होता है, इंस्टेड ऑफ द ब्रॉडकास्ट हियर वी यूज द एनीकास्ट. एनीकास्ट यानी क्या होता है कि जहाँ भी सर्वर को सेम IP एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है, सो वो भी वो जो सर्वर होता है, ठीक है, उससे कनेक्टेड जो राउटर होता है वो इजीली इन्फॉर्मेशन यूज़र को सेंड करता है. सो दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ IPv6 हैज़ इंट्रोड्यूस द एनीकास्ट मोड ऑफ पैकेट राउटिंग. इन दिस मोड मल्टीपल interface over the internet are assigned same Anycast IP address. Router while routing the same while routing send the packet to the nearest destination. यानी सपोज एक देखो, हमारे पास 3 सर्वर है, एक सर्वर आपके इंडिया में है, एक अमेरिका में और एक अफ्रीका में है. ठीक है, और ये तीनों सर्वर के पास अगर मैंने कोई एक वेबसाइट बनाई है, या सपोज www.google.com ये जो वेबसाइट है उसकी इन्फॉर्मेशन, या ये जो वेबसाइट का डिटेल्स है वो तीनों भी सर्वर के पास है. अगर सपोज अगर किसी यूज़र को वो इन्फॉर्मेशन को फेच करना है, उसको रीड करना है, तो वो डायरेक्टली तो रीड नहीं कर सकता, वो उसको किसी तो भी सर्वर से कनेक्ट होना पड़ेगा इंटरनेट के थ्रू, और फिर वो इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, रीड करेगा या फेच करेगा. ठीक है, और हमारा जो डिवाइस होता है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है बाया मीडिएटर, दैट इज़ नथिंग बट द राउटर. तो ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एनीकास्ट राउटिंग में क्या होता है, सपोर्ट में क्या होता है कि हाँ, यूज़र जिस सर्वर के नियर है, वो सर्वर राउटर क्या करता है, उस सर्वर को यूज़र के साथ कनेक्ट करके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. यानी जितने भी सर्वर है उनके पास सेम IP होता है.
ठीक है। यानी आपका सर्वर अगर इंडिया में है उसके पास भी वो सेम आईपी रहेगा, सेम एड्रेस आईपी एड्रेस रहेगा जिसके थ्रू आप इन्फॉर्मेशन को फेच कर सकते हो। अफ्रीका में सर्वर है उसके पास भी सेम आईपी रहेगा, या अमेरिका में जो सर्वर है, यूएसए में जो सर्वर उसके पास भी सेम आईपी रहेगा। यानी सारे जितने भी सर्वर है अगर उनके पास अगर गूगल की इन्फॉर्मेशन है तो वो इन्फॉर्मेशन फेच करने के लिए सबके पास सेम आईपी होती है। ठीक है। सो अगर आप यूज़र को अगर वो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो किसी भी सर्वर से ले सकता है, लेकिन यहाँ पे एनिकास्ट में क्या होता है कि यूज़र किसके नियर है, किस सर्वर के नियर है। अगर हम इंडिया में है तो ऑफकोर्स हमारे पास इंडिया का सर्वर ये क्या रहेगा, नियर रहेगा, रादर देन द यूएसए एंड अफ्रीका। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यूज़र के नियर जो सर्वर है उसकी इन्फॉर्मेशन राउटर क्या करता है, प्रोवाइड करता है पर्टिकुलर आपके डिवाइस को या जो भी यूज़र को इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्योंकि राउटर इट इज़ अ कनेक्टिंग डिवाइस, जो आपका डिवाइस जो कनेक्टिंग डिवाइस होता है जो आपके डिवाइस को या यूज़र के डिवाइस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वाया राउटर के थ्रू ही आपके पीसी पे आती है। ठीक है। सो जो सर्वर आपके पास है, आपके नियर है, वो सर्वर से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और यूज़र को प्रोवाइड करेगा। इट्स नथिंग बट द एनीकास्ट सपोर्ट। देन उसके बाद आता है मोबिलिटी, दैट इज नियरेस्ट डेस्टिनेशन। ठीक है। देन मोबिलिटी में क्या होता है कि इन IPv4 में अगर हम देखते हैं तो अगर हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, अगर मैंने अभी इंटरनेट यूज़ किया सपोज, ठीक है, और तो मुझे एक IP एड्रेस मिला। अगर मैं आफ्टर 4 आवर्स के बाद अगर इंटरनेट अगर यूज़ करना चाहती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, फिर से इंटरनेट यूज़ करना है तो मुझे डिफरेंट IP मिलेगी। मतलब मुझे ऐसा नहीं होगा कि मैंने 4 घंटे पहले जिस IP के थ्रू इंटरनेट कनेक्ट हुआ था मेरा, उसी सेम IP के थ्रू मेरा इंटरनेट कनेक्ट होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। आपको हमेशा डिफरेंट IP मिलती है। इट इज़ कॉल्ड एज अ डायनामिक IP, डायनामिक मोबिलिटी इन द IPv4। वी कैन से दैट डायनामिक मोबिलिटी इन द IPv4। यानी 4 घंटे पहले जिस IP के थ्रू आप इंटरनेट से कनेक्ट हुए थे, इट नॉट कंपलसरी कि आफ्टर 4 आवर्स के बाद भी उसी सेम IP से आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो गए। आपको डिफरेंट IP मिलती रहेगी, क्योंकि क्या होता है कि IPv4 में IPs जो थी वो बहुत कम थी। अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो किसी दूसरे को दे देंगे। ठीक है। और जो फ्री है IP वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इसलिए वहाँ पे क्या आता था कि यूज़र अगर डिफरेंट टाइम्स पे अगर कम्युनिकेट करना चाहते हैं या कनेक्ट होना चाहता है तो इट इज़ नॉट कंपलसरी कि उसको सेम IP मिलेगी, जो फ्री है वो IP उसको अवेलेबल होती है। ठीक है। देन और इसमें क्या मोबिलिटी का मीनिंग क्या होता है कि अगर आपका लोकेशन चेंज होता है, ठीक है, सो एट दैट टाइम भी क्या होता है, IP चेंज होती है। और एक इससे इंपॉर्टेंट फीचर्स ऐसा था IPv4 का, एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फीचर नहीं बोल सकते, एक पॉइंट ऐसा है कि मोबिलिटी यानी जैसा आपका लोकेशन चेंज हुआ फिर तभी भी आपकी IP वो चेंज हो जाती है, वो सेम IP नहीं रहती है। ठीक है। लोकेशन चेंज होता है तो भी IP चेंज होती है। अगर आप कुछ टाइम के बाद इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तभी भी आपकी IP चेंज होती है। यानी डिफरेंट IP आपको हमेशा मिलती रहती है। अगर आपका लोकेशन चेंज हो या आप कुछ टाइम पीरियड के बाद इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहते हो, सो एट दैट टाइम आपकी IP क्या होती है, चेंज होती है। सो बट इन द IPv6 में में बहुत सारी IPs है। यानी अभी तो अनलिमिटेड हम बोल सकते हैं क्योंकि उतना उसका यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि अनलिमिटेड, लेकिन फ्यूचर में नहीं बोल सकते कि वो अनलिमिटेड है, क्योंकि जैसे जैसे इंटरनेट ग्रोथ होगा वो भी सारी IP खत्म होने वाली है। लेकिन फिलहाल इन दिस सिचुएशन वी कैन से दैट दिस आर द अनलिमिटेड। सो अनलिमिटेड IP है IPv6 में। ठीक है। सो यानी उतना भी प्रॉपरली उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है। अभी भी बहुत सारे PCs में, बहुत सारे स्टेट में या कंट्रीज़ में IPv4 ही चल रहा है, वो अभी तक पूरा फिनिश नहीं हुआ है। ठीक है। सो दैट यहाँ पे मोबिलिटी का फंडा नहीं होता। अगर आप एक ही IP के साथ रेगुलर कनेक्ट रह सकते हो, जितना टाइम भी कनेक्ट रहना है तो वहाँ पे आप रह सकते हो। यानी सेम IP के थ्रू आप मेनी टाइम्स तक इंटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो या कनेक्शन में रह सकते हो, कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपने लोकेशन भी चेंज किया तो भी आपकी IP एड्रेस IP जो है वो चेंज नहीं होगे। मोबिलिटी IPv6 यानी व्हेन यू चेंज द लोकेशन नो चेंज योर IP, तभी भी आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकते हो सेम IP से जो IPv4 में नहीं था। तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स और फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द IPv6। देन लास्ट फीचर इज द स्मूथ ट्रांजिशन। अब स्मूथ ट्रांजिशन यानी क्या होता है कि लार्ज IP एड्रेस स्कीम इन IPv6 enables to allocate devices with the globally unique IP address. This mechanism saves the IP addresses and the NAT is not required. ठीक है। जैसे मैंने बताया था ना कि आपको यहाँ पे नेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है IPv6 में, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, कम्युनिकेशन परफॉर्म हो सकता है। अगर बहुत कंप्यूटर्स अगर IPv6 के, अगर एक यूज़र डिवाइस में भी IPv6 चल रहा है, दूसरे यूज़र डिवाइसेस में भी IPv6 चल रहा है, तो उसके लिए हमें किसी
अनदर डिवाइस की अनदर प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं पड़ती जो IPv4 में लगती थी। सेम अगर दोनों पीसी में IPv4 है फिर भी हमें क्या लगता था, तो एक्स्ट्रा फंक्शंस की रिक्वायरमेंट लगती थी, बट यहाँ पे वैसा नहीं होता है। अगर आप IPv4 का कम्युनिकेशन IPv6 के साथ करना चाहते हो या IPv6 का कम्युनिकेशन IPv4 के साथ करना चाहते हो तो वहाँ पे स्मूथली ट्रांजिशन पॉसिबल होता है, ठीक है। सो ये जो स्मूथ ट्रांजिशन जो होता है या जो भी हम डायरेक्टली कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं उसके लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे ट्रांजिशन परफॉर्म करने के लिए, यानी मुझे अगर IPv6 का IPv4 के साथ कम्युनिकेशन परफॉर्म करना है या IPv6 का IPv4 के साथ या वाइस वर्सा, तो यहाँ पे हम स्मूथली ट्रांजिशन परफॉर्म होता है, इजीली हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं। उसके लिए हम कुछ मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, जैसे आपका होता है ड्यूअल स्टैक हो गया, हेडर ट्रांसलेशन हो गया, और एक है मैकेनिज्म जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्मूथ ट्रांजिशन परफॉर्म कर सकते हैं। किसमें, IPv6 में। जो IPv4 में इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड और वी रिक्वायर सम एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी, जैसे में नैट पैट ये सब फंक्शनलिटी का यूज़ करना पड़ता है, तो जो यहाँ पे वो नहीं करना पड़ता है, ठीक है। सम मैकेनिज्म, हम कुछ एक दो मैकेनिज्म यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम ट्रांजिशन जो होता है स्मूथली हो सकता है। फिर आइदर वो IPv4 का IPv6 के साथ हो कम्युनिकेशन और IPv6 का IPv4 के साथ हो। सो दिस ऑल आर द फीचर्स ऑफ द IPv6, ठीक है। सो IPv6 जो है वो उसका IPv6 जो होता है वो 128 बिट का होता है, ठीक है। यानी उसमें हम क्या बोल सकते हैं कि आपका पर्टिकुलर 8 ऑक्टेट होता है, या वी कैन से दैट दी 8 सेगमेंट, ठीक है, जो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होते हैं। IPv4 जो था आपका वो 32 बिट का था, जिसमें हम सिंपली 4 ऑक्टेट थे, यानी जैसे बोलते हैं कि 192.168.01.02 इस तरह से। अब इसमें जो होता है IPv6 में वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स है। इसका हेडर फॉर्मेट सिंपल है, जो अननेसेसरी जो फील्ड थी वो यहाँ से रिमूव कर दिए, सेपरेट कर दी। इसमें ऑप्शन फील्ड को एकदम सेपरेट कर दिया है, जो IPv4 में कंबाइन में था, ठीक है। इसलिए वहाँ पे 13 बिट्स होती थी, फील्ड होती थी, यहाँ पे ओनली 8 फील्ड है। यहाँ पे पैकेट फॉरवर्ड करना, रूट का डिसीजन लेना, किस रूट से डेटा को ट्रांसफर करना, ऑल दैट थिंग्स आर वेरी फास्टली परफॉर्म होता है और ईजिली होता है। इसमें बहुत सारे IP एड्रेसेस होते हैं, इसलिए अभी हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अनलिमिटेड बोल सकते हैं। यानी अभी जो इंटरनेट का जो वर्किंग है, ग्रोथ है, उसके लिए वो अनलिमिटेड है। आप जितने भी अप्लायंसेस को अगर IP एड्रेस प्रोवाइड करो तभी भी ये ख़त्म नहीं हो सकती। ट्रिलियंस टाइम ये ज़्यादा बड़े होते हैं। सो दिस आर द मेन और बेसिक फीचर्स जो बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सारे जो फीचर्स थे वो IPv4 में नहीं थे, इसलिए हमने IPv6 को डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। यानी IPv6 में कुछ लिमिटेशंस थी, ये रैपिड ग्रोथ ऑफ इंटरनेट को वो हैंडल नहीं कर पा रहा था। उसके बाद IPs जो थी वो बहुत कम पड़ रही थी, उसमें सिक्योरिटी फीचर्स नहीं थे, पैकेट ट्रांसफ़र करना उसमें बहुत डिले होता था, वो फास्ट नहीं होता था। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है उसको हमने ओवरकम करने के लिए IPv6 वर्जन को डिज़ाइन और डेवलप किया गया है। So I hope you understand this video. This is the basic introductory video of the IPv6. IPv6 क्या होता है, उसके फीचर्स क्या है, उसके फंक्शंस क्या है. So here we all clear about the information about the IPv6. I hope you understand this video. Okay, thank you.